नमस्ते विद्यार्थियों, मैं सिद्धू सर अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर और इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरे विद्यार्थियों, मैं पहले भी आपको बार बार बताते आ रहा हूं कि मैं ग्रामर के टॉपिक लगातार दे रहा हूं आपके लिए। अभी मैं नरेशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में मेरे विद्यार्थियों पुनः मैं नरेशन के ही चैप्टर लेकर के आया हूं। नरेशन के इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले नरेशन के इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में एक वीडियो मैंने आपको दे चुका हूं। वह ऐसा है जो इंपरेटिव सेंटेंस मुख्य क्रिया से शुरू है, उससे संबंधित मैं एक वीडियो इससे पहले दे चुका हूं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। मेरे विद्यार्थियों, परीक्षा बहुत नजदीक है आपकी, चाहे वो मैट्रिक हो और चाहे इंटरमीडिएट का। उस परीक्षा के तिथि के मद्देनजर रख करके आप तैयारी अपना प्रारंभ कीजिए। मेरे विद्यार्थियों, इस नरेशन के इंपरेटिव सेंटेंस में मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं वह यह है, जो इंपरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू हो। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इंपरेटिव सेंटेंस मुख्य क्रिया से शुरू होता है, प्लीज काइंडली से शुरू होता है, डोंट से शुरू होता है, प्लीज डोंट से भी शुरू होता है और साथ ही साथ लेट से भी शुरू होता है। तो आज के इस वीडियो में मेरे विद्यार्थी, मैं जो रिपोर्टेड स्पीच डोंट से शुरू हो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। बहुत सहज और आसान नियम है मेरे विद्यार्थियों, थोड़ा सा समझने के प्रयास कीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस जो डोंट से शुरू होता है, इस पर आप बहुत सारे ट्रांसलेशन भी बनाते होंगे। डोंट यानी इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है। तो थोड़ा सा डोंट के प्रयोग के बारे में बता दूं कि आप डोंट का ट्रांसलेशन या डोंट से आप ट्रांसलेशन जरूर बनाए होंगे। जैसे कोई आपसे पूछे गाली मत दो, मेरे विद्यार्थियों, कोई आपसे ट्रांसलेशन पूछ दे गाली मत दो, देखिए मत यह निगेटिव सेंस है यानी डोंट है। इंपरेटिव सेंटेंस का ये डोंट सेंटेंस है मेरे विद्यार्थियों। तो इस तरह के वाक्य जिसमें मनाही का सेंस हो, मना करने का सेंस हो, रोकने का सेंस हो या प्रतिबंध लगाने का सेंस हो, उस तरह के ट्रांसलेशन को हम डोंट से ही बनाते हैं। यानी डोंट एब्यूज, यदि ऑब्जेक्ट है तब ऑब्जेक्ट दीजिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट। देखिए गाली मत दो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि मुझे गाली मत दो तो यहां आप मी लगा सकते हैं। तो देखिए डोंट से शुरू हो गया। इसी तरह के जो रिपोर्टेड स्पीच डोंट से शुरू होगा उसी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है मेरे विद्यार्थियों। तो आइए हम लोग इस इंपरेटिव सेंटेंस के डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस के बारे में कुछ पढ़ें, कैसे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलेंगे। मेरे विद्यार्थियों, बहुत आसान नियम है, बहुत आसान इसका तरीका है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहां हमने डोंट का आपको प्रयोग बता दिया। इसी से संबंधित देखिए सारे डोंट से वाक्य आपको शुरू मिलेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यदि इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ देखिए डोंट से हो, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच डोंट से प्रारंभ हो। रिपोर्टेड स्पीच आप जान हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है उसे ही रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर आता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच डोंट से प्रारंभ हो, उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्नलिखित नियम यानी रूल्स का प्रयोग करते हैं मेरे विद्यार्थियों। तो रूल्स
में हम यदि देखें तो फर्स्ट कहता है रूल, रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको आप शॉर्ट में आरवी कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात सेड और सेड टू। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो से रहेगा, यदि फ्यूचर टेंस में हो तो विल से रहेगा। यहां मैं पास्ट टेंस में लिखा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात सेड और सेड टू को ध्यान से सुनिएगा मेरे विद्यार्थियों, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से सोचिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात सेड और सेड टू को फॉरबिड, एक शब्द हुआ प्रिवेंटेड, दूसरा शब्द हो गया प्रोहिबिटेड, तीसरा शब्द हुआ में अर्थानुसार बदले। यानी रिपोर्टेड स्पीच का जैसा सेंस आए, जैसा इसका भाव हो, उसके अनुसार इन शब्दों में बदलना है। मेरे विद्यार्थियों, फॉरवर्ड माने भी होता है मनाही करना, किसी काम को करने से मना करना। प्रिवेंटेड माने भी होता है रोकना, कोई कार्य करने से रोकना। और प्रोहिबिटेड का भी मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, कोई कार्य करने से प्रतिबंध, कुछ करने से प्रतिबंध लगाना। मेरे विद्यार्थियों, ये सारे पास्ट टेंस में लिखे गए हैं, यानी फॉरबिड जैसे V1 हो जाएगा, फॉरबिड V2 हो जाएगा, फॉरबिड और V3 हो जाएगा, फॉरबिडेन। यही आपका दूसरा रूप यहाँ फॉरबिड लिखा गया। प्रिवेंटेड का तीनों रूप में वैसा ही रहता है, प्रोहिबिटेड का भी तीनों रूप में वैसा ही रहता है। मेरे विद्यार्थियों, नेक्स्ट नियम कहता है दैट का प्रयोग नहीं होता है। नहीं, दैट का प्रयोग नहीं होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में जो डोंट से शुरू है, दैट का प्रयोग नहीं होगा। कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट के स्थान पर टू या फ्रॉम जो उचित हो, जो आप आरवी को जिसमें बदलते हैं उसके अनुसार यह प्रीपोजिशन का आपको लगाना होगा। तो दैट के स्थान पर टू या फ्रॉम अर्थानुसार का प्रयोग करें। नेक्स्ट नियम, यदि आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलते हैं तो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करें। जब सेट और सेट टू का फॉरवर्ड में बदलिएगा तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आप टू का प्रयोग करेंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब को यानी आरवी को प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड में बदलते हैं तो दैट के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग करें। भिन्न आ गया, टू और फ्रॉम आ गया। फॉरवर्ड में बदलेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, और प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड में बदलेंगे ठीक इसके दाहिने तरफ ऑब्जेक्ट के बाद आपको फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरे विद्यार्थियों, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। यह नहीं कि हर जगह टू लगा दीजिएगा, हर जगह फ्रॉम लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि प्रोहिबिटेड या प्रिवेंट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, फॉरवर्ड के बाद प्रीपोजिशन टू लगता है। तो स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग करें, और आगे आने वाला वर्ब यानी ये जो आगे वर्ब आएगा, आगे आने वाला वर्ब में आईएनजी लगा दें। यानी जब भी प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड के बाद फ्रॉम लगाते हैं तो जो उसके आगे क्रिया आएगा वह प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप में होगा, यानी वर्ब में आईएनजी लगेगा। मेरे विद्यार्थी, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कभी हम कॉमन एरर भी बनाएंगे तो इस तरह के वाक्य आपको कॉमन एरर में भी मिलते हैं। आप ट्रांसलेशन में भी बनाएंगे तो प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड का प्रयोग करने को मिल जाता है। और यदि प्रीपोजिशन भरने के लिए आ जाए एग्जामिनेशन में और प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड दिया है, वहां भी आप
फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन फॉलो करता है। नेक्स्ट मेरे विद्यार्थियों, डोंट का लोप कर दें। ये जो डोंट है यह समाप्त हो जाएगा। आगे कहता है शेष नियम यानी रूल्स पूर्वत रहते हैं। मैं बार बार हर नियम में ये बात लिख रहा हूं, शेष नियम पूर्वत रहता है। कहने का तात्पर्य है मेरे विद्यार्थियों कि जो पहले का नियम है यानी चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और एसर्टिव सेंटेंस के जो भी स्पेशल रूल्स हैं वे किसी भी सेंटेंस के नरेशन में आ सकते हैं। जहां जरूरत होगा, जिस तरह से उसका भाव या सेंस निकलेगा उसके मुताबिक आप उसको बदलेंगे। इसीलिए मैं बार बार लिख देता हूं, शेष नियम यानी रूल्स पूर्ववत रहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मैं छोटा छोटा तीनों पर बदलने के लिए आपको एग्जाम्पल्स दिया हूं। एक एक एग्जाम्पल्स को यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट आता है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी सेड टू आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कमा के अंदर है डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास। देखिए डोंट से शुरू हो गया वाक्य, यही कह रहा है कि डोंट से प्रारंभ होने वाला वाक्य को यही डोंट से शुरू होगा। देख रहे हैं आप एग्जाम्पल्स में, तो डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब देखिए टीचर से टू द स्टूडेंट्स, शिक्षक विद्यार्थियों को कहते हैं क्लास में शोरगुल मत करो, मत करो। डोंट आ गया यानी मना कर रहे हैं, हल्ला करने से मना कर रहे हैं। तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे, द टीचर देखिए फॉरबिड में बदल दिया गया। ध्यान दीजिए मेरे विद्यार्थियों, सेड और सेड टू को यहां फॉरबिड में बदल दिया गया, यानी द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स। कहता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का संपर्क टू का या फ्रॉम का प्रयोग। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो अब यहां यह टू का प्रयोग हो गया, यानी अगला मुख्य क्रिया आने से पहले आपको टू या आवश्यकता अनुसार फ्रॉम का प्रयोग कर देना है। टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। देखिए डोंट का लोप हो गया, यानी डोंट वाक्य से समाप्त हो गया। फिर से दोहरा देता हूं, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। इनडायरेक्ट नेशन आपका बन गया। दूसरा एग्जांपल है मदर सेड टू हर सन। फिर सेड टू आया, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, आरबी में ऑब्जेक्ट रहे या नहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तब पर भी ठीक है। तो मदर सेड टू हर सन। फिर देखिए इन्वर्टेड कॉमा में डोंट से वाक्य शुरू है आपका, डोंट प्ले इन द सन। मां अपने बच्चों को रोक रही है कि धूप में मत खेलो। तो यहां इसका सेंस निकल रहा है रोकने के सेंस में, कोई कार्य करने से रोकने के सेंस में, यानी मां धूप में खेलने से अपने बच्चा को मना कर रही है। तो हम यहां बदल रहे हैं मदर प्रिवेंटेड हर सन। देखिए यहां प्रिवेंटेड बदल दिए, फॉरवर्ड न लेकर प्रिवेंटेड में बदल दिए। ऐसा नहीं है या प्रिवेंटेड में ही बदलेंगे, चाहेंगे तो आप फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं। इसका विद्यार्थी टेंशन नहीं लेंगे, आप फॉरवर्ड में बदल सकते हैं और प्रिवेंटेड में भी बदल सकते हैं। यदि आपका अंग्रेजी मजबूत है, आप रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ और भाव बहुत आसानी से समझ लेते हैं, तब तो अच्छी बात है। और नहीं तो आप कंफ्यूजन में मत रहें और भयभीत में मत रहें कि प्रिवेंटेड कब बदलेंगे, फॉरवर्ड कब बदलेंगे, प्रोहिबिटेड कब बदलेंगे, जब यदि सेंस नहीं निकाला था। इसके लिए परेशान होंगे। तो यदि चाहें तो आप फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको अलग अलग उदाहरण देकर इसलिए समझा रहा हूं मेरे विद्यार्थी कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और साथ ही साथ आपका अंग्रेजी भी मजबूत होते चले। तो मदर प्रिवेंटेड हर सन। अब देखिए मैंने कहा था कि प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। तो देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा कर आपने यहां फ्रॉम लगा दिया, यहां आप टू लगाते थे, यहां आप फ्रॉम लगाए।
फिर नियम कहता है कि वर्ब में आईएनजी लगा दे आगे आने वाला वर्ब, तो आगे वर्ब तो मेरा ही ना आएगा, प्लेन आएगा। तो प्लेन में आप आईएनजी लगा दिए, प्लेइंग कर दिए, प्लेइंग इन द सन। तो क्या हो गया, मदर प्रिवेंटेड हर सन फ्रॉम प्लेइंग इन द सन, हो गया। दूसरा यानी तीसरा कहिए, आप अपना गिनती बढ़ाते रहिए। तीसरा एग्जाम्पल से, ही सेड टू मी, देखिए यहां भी आरवी है सेड टू, फिर इन्वर्टेड कॉमा में है डोंट टेक वाइन डेली, प्रतिदिन शराब मत पियो। देखिए डोंट से शुरू है, यानी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, कोई कार्य करने से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो हमने यहां इसको बदला है, ही प्रोहिबिटेड, देखिए ही प्रोहिबिटेड मी। अब यहां भी कह रहा है कि फ्रॉम का प्रयोग होगा, आप फ्रॉम का प्रयोग कर दीजिए। इसके बाद जो वर्ब आ रहा है उसमें आएंगे, तो हम टेकिंग कर दिए वाइन डेली, यानी बनकर क्या हो गया या इनडायरेक्ट में, ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम टेकिंग वाइन डेली। मेरे विद्यार्थियों, फॉरबिड, प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड, ये तीनों शब्द जो बदलने के लिए कह रहा है, ऐसा कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि खाली इसे तीनों में बदलेगा। आप चाहें तो इसको आस्क्ड में भी बदल सकते हैं, आप चाहें तो इसको टोल्ड में भी बदल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा मेरे विद्यार्थियों। जहां आप आरबी को आस्क्ड या टोल्ड में बदलते हैं, तो जहां डोंट है वहां नॉट टू का प्रयोग कर दीजिए। फिर से दोहरा देता हूं, ध्यान से सुनिए। यदि आरबी को आस्क्ड या टोल्ड में बदलते हैं, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर जहां टू और फ्रॉम का प्रयोग कर दें, उसके स्थान पर आप नॉट टू का प्रयोग कर दें, आपका वाक्य वैसे भी इनडायरेक्ट बन जाएगा। एक उदाहरण मैं देकर के आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई इसमें से हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि मदर सेड टू हर सन, इसी को लेते हैं। तो जैसे अब हम मदर आस्क्ड में बदलते हैं, आस्क्ड हर सन, बदल गया। अब जो यहां आप फ्रॉम लिखते थे या टू लिखते हैं, यही जगह पर आपको नॉट टू का प्रयोग करना है, यानी मदर आस्क्ड हर सन नॉट टू। अब देखिए क्या है, प्ले इन द सन, तो यहां आस्क में बदल गया। इसीलिए इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आस्क में बदल दीजिए, टोल्ड में बदल दीजिए। मैं यहां आपके लिए लिख दे रहा हूं कि यदि आरबी को आस्क्ड या टोल्ड में बदलते हैं, तो डोंट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करें। आसान हो गया, यहां मैंने लिख दिया। तो मेरे विद्यार्थियों, इसको आप नोट में लिख लीजिए। यदि आरबी को आस्क्ड या टोल्ड में बदलते हैं, तो डोंट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करें। मेरे विद्यार्थी, ये सारी नियम देखने से और पढ़ने से ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ही आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जा सकता है। तो मेरे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में मैं बस इतना ही आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। फिर इसी पर इंपरेटिव सेंटेंस पर नेक्स्ट मेरा वीडियो बहुत यथाशीघ्र आ रहा है। तब तक मेरे सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।